एक तालब इलम घर से जो है ना वो बैग में पिस्टल ले आया है। क्लास के दौरान छेड़छाड़ करते हुए वो फायर हो गया और फायर उसके क्लास फेलो की कमर पे लगा। एक वाकया अफसोसनाक पेश आता है कि एक 9वीं क्लास का तालिब इल्म घर से अपने वालिद का पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंच जाता है और स्कूल में अपनी क्लास रूम में जाकर फायरिंग कर देता है, जिसकी जद में आकर जो 3 तालिब इल्म है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। तालिब इल्म जो है इस वक्त नारवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जेर इलाज है। ये वाकया है क्या? हमारे साथ इस वक्त जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन जुबैर कालो साहब मौजूद है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असल में ये वाक़या इस तरह से है कि इत्तला मिलती है कि स्टूडेंट के जो है ना वो फायर आर्म से एक बंदा उसका क्लास फेलो ज़ख्मी होता है। पुलिस मौके पे जाती है तो पता चलता है कि एक तालिब इल्म मोहम्मद घर से जो है ना वो बैग में वो पिस्टल ले आया है और उससे क्लास के दौरान छेड़छाड़ करते हुए, जो उसका पर्पस भी शायद यही होगा कि आके उसको एक शौकिया तौर पर इस्तेमाल करना, वो फायर हो गया और फायर उसके क्लास फेलो मोहम्मद की कमर पे लगा। और साथ चूँकि बिल्कुल साथ साथ बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे उसके बारूद के रिएक्शन से मामूली जख्मी एक दो और क्लास फेलोज भी हुए। तो उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस मौका पे गई। जो तीनों मुलजमान उसमें जो निशानदेही की जा रही थी उसके ज़ख्मी के वालिद की तरफ से, उनको बशमूल जो मेन था हमारा पिस्टल ले गया था उसके समेत अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की गई। अभी वो ज़ेर इलाज है। मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उसको चालान किया जाएगा और उसको सजा दिलवाई जाएगी इंशाल्लाह। सर, ये तालिब इल्म जो है हार्डली इनकी उम्रें जो है 15-16 साल उम्रें बताई जा रही है, 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, घर से पिस्टल लेके आ गए। क्या कहीं लग नहीं रहा कि सिक्योरिटी लैब से है? ये स्कूल में कैसे पहुंच गए सर? असल में ये बड़ा अच्छा सवाल है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल है, इसमें हमें हमारी तमाम लेवल पे ज़िम्मेदारियों को भी पुलिस के साथ साथ देखना पड़ेगा। पुलिस बेसिकली दो तरह से काम करती है। एक होती है प्रोएक्टिव पॉलिसिंग और दूसरी होती है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव पॉलिसिंग वो होती है जिसमें पुलिस वक़्त से पहले या वक़ूआ होने से पहले एहतियाती तदाबीर करती है और वक़ूआ होने से बचाती है। और जो है रिएक्टिव जो है वो वक़ूआ होने के बाद तो हमने ज़ाहिर है इस मामले में किया, लेकिन प्रोएक्टिव के सिलसिले में पुलिस मेनली मंशियात फरोशी के हवाले से करती है। प्रोएक्टिव पॉलिसिंग डिकेटी के हवाले से करती है और वो इफेक्टिवली हो भी रही है। आपने देखा कि क्राइम कंसिडरेबली जो है ना वो डिक्रीज़ हुआ है। अब अंडर एज बच्चे जो कि अभी मेजर नहीं है कानून की नज़र में, और स्कूलों में अगर पुलिस नाके लगा के खड़ी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक नए स्टूडेंट्स को, नए दिमाग को, ज़ाहिर है उस पर रोज़ाना उस पर बैग चेक किए जाए तो उस तरह से प्रॉपर नहीं। हाँ, हम टीचर्स को अवेयरनेस दे सकते हैं और टीचर्स को अवेयरनेस देते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे तमाम सेगमेंट्स, सबसे पहले बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, उसके बाद घर में बाप का एक किरदार होता है, उसके बाद जो है ना वो प्रॉपर जो दरसगाह है वो उसका स्कूल है, वहाँ पे वो टीचर मैं समझता हूँ कि वो उसका स्कूल में आना और इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई ना कर सकना टीचर का भी एक बड़ा फेलियर है। माँ बाप के साथ साथ हमारे माशरे के सारे मामला के साथ साथ असल में हमारे स्कूल जो है ना वो एक, मैं ये समझता हूँ कि एक बिजनेस पॉइंट बन चुके हुए हैं। तरबियत और इस तरह की चीज़ों की तरफ फोकस कम है, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से ये हुआ पेश आया है। अब जो बच्चों में हमारे ये वीडियो गेम के ज़रिए से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, मूवीज़ की वजह से ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है, इसको जो है ना वो मिनिमाइज़ किया जा सके, अभी हमें बच्चों में भी नज़र रखने की ज़रूरत है और ये टीचर्स को बड़े पहले से इसका इदराक होना चाहिए। सर, बहुत अच्छी बात की। सर, मैंने एक और क्वेश्चन है कि सर, बच्चे की उम्र 15-16 साल है, वो पिस्टल लाइसेंस शुदा था या गैर लाइसेंस शुदा था, और बच्चे का वालिद क्या करता है? बच्चे के पास जो पिस्टल है वो अनलाइसेंस्ड है जी। उसमें हमने जो अब तक तफ्तीश की है बेसिकली उसके वालिद से भी जो है ना वो हमने की है दरियाफ्त, वो कहता है जी मेरे इल्म में नहीं है। अब बच्चे से पूछा गया, उससे तफ्तीश की गई कि इसने कहाँ से ये पिस्टल लिया था, तो हमें पता चला कि उसने अपने एक दोस्त जो उसका क्लास फेलो है उससे कहा था कि मुझे पिस्टल का शौक है और वो मैं खरीदना चाहता हूँ। ने एक बंदा है जो वहाँ पे सिरकियों का काम करता है, तो उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना वो पिस्टल आप प्रोवाइड करें और मेरा एक दोस्त खरीदना चाहता है। उसने आगे
جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اس نے کبھی کام کیا تھا بطور ویٹر میرج ہال شکر میں. اس کا جو کو ویٹر ہے اس کا وہ ابھی نام نہیں بتا سکا. اس نے کہا کہ مجھے حلیہ یاد ہے, میں جا کے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پکڑا سکتا ہوں. اس سے میں نے لیا تھا اور اس کو 11,500 روپے کے عوض میں نے لیا تھا اور یہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. یہ بیسیکلی ٹریل ابھی تک ہمیں پتہ چلی ہے. ہم انشاءاللہ اس سے پیچھے بھی جائیں گے اور اس کو ٹریس آؤٹ کر کے ساری چین کو انشاءاللہ بریک کر کے تو وہ اس کیس کو مکمل طور پر بھی ایکسو کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ تو بات تھی ان طالب علم کے حوالے سے. اب جو بچے انجرڈ ہوئے ہیں اس میں سے جو ایف آئی آر کا مدعی ہے, بچے کا باپ, جس نے ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی ہیں جو 324, 109 اور آئی تھنک 34 ہے, تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے بیٹے کو ارادتاً قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, بحثیت مدعی اس کا بچہ زخمی ہوا ہے, اس کے لیے لاس ہے, اس کا نقصان ہوا ہے, اللہ اس کو صحت دے. ظاہر ہے وہ اسٹیبل پوزیشن میں ہی ہے لیکن ظاہر ہے اس کا لاس ہوا ہے. ایٹ فرسٹ جو مدعی کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق ایف آئی آر درج کرنا پڑتی ہے. تفتیش میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور تفتیش میں فردر بھی اس پہ ہم اتفاق نہیں کر رہے. فردر اگر کوئی ایلیمنٹ ایسا ہوا کہ ان کی طرف کوئی ایسا تھی کہ مطلب جو اس کو مارنے کی کوشش, جو کہ میرے خیال میں ابھی تک ہمارے سامنے اس طرح کی نہیں آئی, تو تفتیش جو ہے نا وہ انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی. جس طرح سے جو ہے نا وہ فیکٹس ہوئے اسی کے مطابق انشاءاللہ چلانا ہوگا. تاہم تفتیش ابھی جاری ہے انشاءاللہ. چلے سر, یہ تو ہو گئی تھی ان بچوں کے حوالے سے. اب سر وہ جو سکول ہے, اس سکول مالک کے حوالے سے کیا پولیس کی جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے, یہ بھی اس کے بارے میں پلیز. میرا خیال ہے اسکول مالک اور اسکول کے حوالے سے اس کو انکریمنیٹ مدعی نے نہیں کیا, لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ معاملہ انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہے. جو میرے علم میں آیا ہے انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن انڈر پروسیس تھی. ابھی اس کو فردر ٹائم بھی انہوں نے ڈکلائن بھی کیا ہے اور اس اسکول کو سیل بھی کیا ہے. تو اس پہ بھی پینلٹی ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ بزنس کر رہے ہیں تو ان کو بھی کسی اصول کے مطابق چلنا چاہیے. مینلی بزنس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جس طرح سے ہمارا اسکول کا کردار ہونا چاہیے وہ نہیں پورا ہو رہا.